हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट डिजिट। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट होते क्या है और किसी भी मेजर्ड वैल्यू में हम सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स। Significant digits are the digits which tells about the accuracy of measurement। किसी भी मेजरमेंट में यदि हमको जो मेजर्ड वैल्यू मिल रही है उस मेजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट डिजिट को देखकर हमें बता सकते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट आया है वो कितना एक्यूरेट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट जितने ज्यादा होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिग्निफिकेंट डिजिट जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट रहेगी या एक्यूरेसी उसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास मीटर स्केल है, मीटर स्केल जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर होता है। और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर होता है। अब यदि मान लो हमें इस मार्कर की डायमीटर को मेजर करना हो, ठीक है, तो इसकी डायमीटर यदि हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आती है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट के बाद हमको एक ही नंबर यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि इससे मेजर करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू आ जाए वर्नियर कैलिपर से मेजर करने के बाद 2.12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर यदि हमने स्क्रू गेज का यूज करके मेजर किया तो हो सकता है 2.124 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पास जो वैल्यू आएगी मेजर्ड वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2.1 सेंटीमीटर, ये 2.12 सेंटीमीटर, ये 2.124 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिग्निफिकेंट 2 है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है या सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, यहाँ पर 3 है। अभी हम देखेंगे, सारे रूल देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो हम किसको ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे? इस मेजरमेंट को ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हाँ, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट वैल्यू में जैसे मान लो हमने किसी क्वांटिटी को मेजर किए जिसकी वैल्यू आई 12.3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है एक्यूरेट वैल्यू होती है। एक्यूरेट वैल्यू होती है जो पॉइंट के पहले रहती है, और ये वाली वैल्यू रहेगी डाउटफुल। डाउटफुल डिजिट बोलेंगे इसको। ठीक है, ये एक्यूरेट डिजिट रहेगी या एक्यूरेट वैल्यू रहेगी, और ये डाउटफुल डिजिट रहेगी। क्यों डाउटफुल रहेगी? क्योंकि हम अलग अलग स्केल से मेजर करेंगे तो अलग अलग वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। ठीक है, इसके बाद हमको 3 के बाद कुछ भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। ठीक है, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट का हम कहाँ यूज करते हैं? किसी भी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने में करते हैं। ठीक है, तो इसके अब रूल्स देखते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट। तो फर्स्ट रूल देखिए, ऑल नॉन जीरोस नंबर आर सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक ही नॉन जीरो नंबर है, ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैं फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। 1.32, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तीनों जो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं 1, 3, 2, तीनों नंबर कैसे? नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे 1, 4 यदि है तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नॉन जीरो नंबर है। 15 है, 2 होंगे। 153 है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे?
भी होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। लेकिन जहां पर जीरो आना शुरू हो जाए, जिस मेजर्ड वैल्यू में मेजरमेंट यदि हमने की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का और हमें कहीं ना कहीं जीरो मिल जाए या डेसिमल मिल जाए, तो उस जगह से फिर थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो सेकंड रूल देखिए आगे। सेकंड रूल है जीरोस प्रेजेंट बिटवीन द टू नॉन जीरोस नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स किसी भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में यदि जीरो प्रेजेंट है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में ही आप देखिए ध्यान से एग्जांपल नोट करते जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ये फर्स्ट रूल का एग्जांपल था। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। यहाँ पर 153 लिखा हुआ है तो मैं इसे कर देता हूँ 1503। तो यहाँ पर देखिए दो नॉन जीरो नंबर है, इनके बीच में जीरो प्रेजेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे सारे काउंट किए जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यदि यहाँ पर देखिए 1.032 कर दूं तो भी सिग्निफिकेंट फिगर, हम यहाँ पे जीरो को भी काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ पर यदि मैं 1004 कर दूं सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो नंबर है और इनके बीच में जीरो प्रेजेंट है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए 10005 यदि कर दिए तो ये भी दो नॉन जीरो नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएंगे। ठीक है। आ रही बात समझ में? इसके बाद मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बाद हम लेंगे जब सारे रूल्स हम पढ़ लेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड रूल्स आर इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। जितने भी स्टार्टिंग में जीरो रहेंगे, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में यदि कोई भी जीरो है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल लेते हैं थर्ड नंबर रूल का एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे इसके भी। आर इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। यदि हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और उसकी वैल्यू आ गई 0.0025, ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट यदि हमको निकालना है तो केवल 2 और 5 सिग्निफिकेंट डिजिट को हम मानेंगे कि ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, जिसके सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 2, क्योंकि इनिशियल जीरो यहाँ पर 00030 इनिशियल है। ठीक है। तो यहाँ पे रूल बोल रहा है कि इनिशियल जीरो हमेशा क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट रहेंगे, तो इसे काउंट हम नहीं करेंगे। ठीक है। इनिशियल जीरो को हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। ठीक है। वैसे ही देखिए 052 लिखा है, यहाँ पे मैंने कहीं 5 नहीं लगाया, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऐसे ही 0.03456 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है। ये पूरे नॉन जीरो नंबर है और नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये इनिशियल जीरो जो है, जो नॉन जीरो नंबर के इनिशियल में रहेंगे, शुरुआत में रहेंगे, वो हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में। ठीक है। आ रही बात समझ में? इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है एंडिंग जीरो के लिए। यदि किसी मेजरमेंट में एंडिंग जीरो हमको मिलता है तो एंडिंग जीरो भी अलग अलग टाइप के मिल सकता है। कभी हो सकता है डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो, या हो सकता है कि डेसिमल हो ही ना, तो उस कंडीशन में हम कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे, उनका रूल है ये। ठीक है। तो एंडिंग जीरोस में देखो, पहले फर्स्ट में मैंने लिखा है आफ्टर डेसिमल। यदि आफ्टर डेसिमल के बाद यदि जीरो प्रेजेंट है किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, तो उसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2.300। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है रूल कि एंडिंग जीरो में यदि डेसिमल के बाद यदि एंडिंग जीरो प्रेजेंट हो तो वो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे जीरो प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 1.00 लिखा होता, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद जीरो प्रेजेंट है, इसलिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर सारे काउंट होंगे। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉन डेसिमल के लिए। यदि जीरो लास्ट में एंडिंग में प्रेजेंट तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, लेकिन वहां पर डेसिमल प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन में हम देखेंगे तो जो एंडिंग जीरो रहेंगे वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 100, यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं
12, 0, 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है और एंडिंग 0 जो होते हैं यदि डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सारे रूल आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से आप और देखते जाइए आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में क्या बोला है? पावर ऑफ 10, ये रूल है पावर ऑफ 10 के लिए। तो पावर ऑफ 10 जब भी किसी भी मेजर्ड वैल्यू में हमको ऑफ 10 होगी तो हम उसे इनसिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। चलो इतना नोट करिए। पावर ऑफ 10 की बात कर रहे हो तो पावर ऑफ 10 फॉर एग्जांपल इसका, ठीक है, ये फिफ्थ वाला रूल मैं बता रहा हूं, इसका एग्जांपल देख रहे हैं। 2 इंटू 10 की पावर 3 यदि लिखा हो, 2 इंटू 5 की पावर 10 की पावर -3 लिखा हो, 2.3 इंटू 10 की पावर -4 लिखा हो, या 1.003 इंटू 10 की पावर 6 लिखा हो। सारे में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे। फर्स्ट में देखिए, तो मैंने बताया आपको फिफ्थ रूल पावर ऑफ 10 में क्या होता है, यदि पावर ऑफ 10 है तो सारा क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब कि ये जो नंबर है ये इनसिग्निफिकेंट है, केवल एक ही नंबर ऐसा है जो सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। यहाँ पे देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। ठीक है, केवल एक ही नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पे 0 को काउंट करेंगे क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो, 3 भी यहाँ पे नॉन जीरो और 1 भी नॉन जीरो है, इनके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? 10 की पावर चाहे कितनी ही रहे, उससे हमें सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेजर्ड वैल्यू में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट रूल देखते हैं इसका। इतना आप नोट करिए पहले, इसके बाद इसका लास्ट रूल देखेंगे, उसके बाद हम राउंड ऑफ देखेंगे कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अब लास्ट रूल देखते हैं, सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल ये बोलता है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, मतलब कि जिसकी वैल्यू जो कि जिसे हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं। लास्ट रूल देखते हैं इसका, सिक्स्थ रूल। एग्जैक्ट वैल्यू exact value have infinite significant डिजिट या फिगर। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है? इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू है इसलिए तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि सिग्निफिकेंट डिजिट जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इनफाइनाइट है। इसके अलावा देखिए एवोगेड्रो कांस्टेंट। तो एवोगेड्रो कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होती है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो उनके सिग्निफिकेंट डिजिट क्या रहेंगे? इनफाइनाइट रहेंगे। ठीक है, जैसे ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 9. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, 9.8 फिक्स वैल्यू है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट है। ठीक है, आ रही बात समझ में?
तो ये सारे रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में भी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और हमारे जो 11th क्लास का एग्जाम है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप या मतलब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। और कुछ क्वेश्चंस इसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा भी होमवर्क में, और कुछ क्वेश्चंस मैं खुद भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इन रूल्स को हम अप्लाई करके उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट को फाइंड आउट करेंगे कि क्या उनके सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, कितने होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए 1.003। तो इस क्वेश्चन में हमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नॉन जीरो नंबर है, और इन दोनों, और हमेशा हमने रूल्स में क्या पढ़े फर्स्ट रूल में कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट किए जाते हैं, और उनके बीच में जो जीरो यदि प्रेजेंट हो तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 को तो हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए दोनों सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, और इसके बीच में जीरो प्रेजेंट है, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, तीनों नॉन जीरो है। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद जीरो लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद जो जीरो होता है उसे हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ डेसिमल नहीं लगा है और जीरो है बाद में, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 450, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, आ रही बात समझ में? यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग की जीरो है, इनको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 हो गया। इसका कितना हो गया? 2 हो गया। इसका 3 हो गया। ठीक है, इसका स्टार्टिंग के हम इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद जीरो लगा हुआ है, डेसिमल के बाद के जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। आज बात समझ में? तो इस तरीके से हम किसी भी मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा रूल्स को याद रखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, आपको करना रहेगा होमवर्क में, इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है आपके लिए होमवर्क में, इन्हें आप करिए, इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अब, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो जब भी हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसका राउंडिंग ऑफ करने को कहा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगी मेजर्ड वैल्यू, उसका हम राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है 1.32। ठीक है, फिर है 1.34, 1.36, 1.49। ठीक है, इसको बोला गया है
कि राउंडिंग ऑफ कीजिए, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही है? सब में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखिए हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो केवल यहां तक करना रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.3। 2 को हम हटा देंगे। यहाँ पर एक बात हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो जहां तक जितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको राउंडिंग ऑफ करना है, यहाँ पर 1.3 तक करना है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट की बात किया है। तो 2 कौन सी है? 1 और 3, तो ये 2 हो गई 1.3। इसके बाद वाले नंबर को हम देखते हैं, नंबर क्या है? 5 से लेस देन है कि 5 से ग्रेटर देन है? तो 5 से लेस देन है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 1.3। यदि 5 से ग्रेटर देन होता तो हम इसमें एक वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब यहाँ 4 हो जाता है। जैसे 1.34 की बात करें तो इसे भी हम क्या लिखेंगे? 1.3 लिखेंगे। यहाँ पे 1.36 5 से ज्यादा हो गया है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1.4, ठीक है, 1.4 लिखेंगे। उसके बाद फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है जो भी हमको परफॉर्म करना है वो हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.49, तो 1.49 को हम कैसे लिखेंगे? 1.5 लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक, क्योंकि यहाँ पर 4 के बाद 9 और 9 5 से ग्रेटर देना, तो ये रूल होता है राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का। अब देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। यदि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, चलो इसमें और एक थोड़ा सा और एक रूल एड कर लेते हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। यदि 5 आ जाए, यहाँ पर तो हमने 5 अभी कंसिडर नहीं की, यदि 5 आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। 5 के केस में देखते हैं। तो मान लो 1.35 आ गया, ठीक है, 1.45 आ गया, 1.4 1.15 आ गया, 1.95 आ गया, ठीक है, 1.25 आ गया। अब इस कंडीशन में हमको यदि राउंडिंग ऑफ करना हो, ठीक है, तब राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो 5 है, यदि 5 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा देते और 5 से कम होता तो एज इट इज लिख देते। ऐसे ही हमने पढ़े थे अभी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के बाद 5 है और हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है, और 3 के बाद क्या है? 5 है। तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि जो नंबर है 5 के पहले ये इवन या ओड है, ठीक है। यदि इवन हुआ तो एज इट इज लिख देते हैं और यदि ओड हुआ तो एक इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए नंबर कैसा है? ओड नंबर है, ठीक है, ओड नंबर है, तो इसको हम एक इंक्रीज कर देंगे। आ रही बात समझ में? यहाँ पर देखिए 4 जो है ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 1.4। यहाँ पर 1 क्या है? ओड नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1.2 लिखेंगे, क्योंकि ओड नंबर है तो ओड नंबर में हम एक इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1.95 ये भी क्या है? ओड नंबर है, तो क्या लिखेंगे? इसे 1.0 लिखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसके बाद 10 ही आएगा ना, मतलब 9 के बाद 10 आता है तो हमने उसका 0 ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 9 के बाद 10। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1.25, तो यहाँ पर 5 के पहले जो नंबर दिख रहा है ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर होगा तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब देखते हैं हम राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हम अब इसके बाद लेंगे और उसका राउंडिंग ऑफ करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सारे एग्जांपल नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने इनके रूल्स तो आपको नोट डाउन नहीं करवाया, केवल एक्सप्लेन किया है कि किस कंडीशन में क्या होगा, तो ये अपनी तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जब ओड नंबर रहेगा 5 के पहले तो एक इंक्रीज करके लिख देना है, और यदि इवन नंबर है तो एज इट इज लिख देना है, जैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे अब राउंडिंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के कुछ एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर 1 3 2, तो और एक लेना पड़ेगा कोई, तो यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक बढ़ा देते हैं, सब में एक एक बढ़ा दे रहे हैं, 2 1.345 1.432, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनका राउंडिंग ऑफ हमको करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब कि 1.32 तक करेंगे, 3 डिजिट तक, ठीक है। यहां पर अब ध्यान से देखिए 2 के बाद क्या है? 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1.32, क्योंकि ये 4 5 से छोटी वैल्यू है। आगे देखिए 1.342 है, तो यहाँ पर 2 5 से छोटी है, इसलिए 1.34 ही लिख देंगे। यहाँ पर
1.34 5 है, यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सामने वाला नंबर इवन है कि ओड है। तो यहाँ पे ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। इवन नंबर को इज इट इज लिख देते हैं 1.34। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 है, 5 से कम है तो 1.43 लिख देंगे। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1.435 ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पर 5 के पहले ओड नंबर है तो इसको क्या लिखोगे 1.44, एक इंक्रीज कर दोगे। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ को तो इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आज की क्लास में जो भी हमने टॉपिक पढ़े, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर भी इसे हम कहते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।